उन्होंने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया और सबको ये विदित है कि इक्ष्वाकु वंश जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का वंश रहा है। और बुद्धा वाज एवरी इंच हिंदू। और एक जागा हुआ इंसान एक नए धर्म को प्रस्थापित कर रहा है जिसकी पूरी शिक्षा दीक्षा वैदिक तरीके से हुई है, सनातन तरीके से हुई है। उसके माता पिता जो खुद भगवान राम को पूजते थे अभी हाइपर क्वेस्ट का नया वीडियो आया जिसमें सो कॉल्ड बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ऐसा कहा गया कि भगवान बुद्ध का लीनेज जो है वो इक्ष्वाकु वंश से है और श्री राम भी इक्ष्वाकु वंश के थे, यानी कि भगवान बुद्ध के पूर्वज श्री राम थे और सिद्धार्थ गौतम के माता पिता भी श्री राम जी की पूजा अर्चना करते थे। अब ऐसे भी कमेंट आएंगे कि श्री राम जी तो थे ही नहीं। श्री राम जी थे या नहीं थे उसका मुझे कोई मतलब नहीं, वो थे फिर भी ठीक है, नहीं थे फिर भी ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है इस विषय में। मेन प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की जिसको वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो में संस्कृत में लिखा ग्रंथ बुद्ध चरित्र का रेफरेंस दिया गया है, लेकिन जब हमारे पास उससे भी पुराना थेरवाद त्रिपिटक का रेफरेंस है तो फिर हम उसे ही ज़्यादा ऑथेंटिक मानेंगे, जो कि त्रिपिटक अरहत भिक्षुओं द्वारा संभाली गई थी, शुद्ध रखी गई थी। ऊपर से भगवान बुद्ध खुद अपने कुल के बारे में बता रहे हैं, तो जब भगवान बुद्ध की बात हो रही है तो हम भगवान बुद्ध की बात जो पाली भाषा में मौजूद है उसी को प्रमाणित मानेंगे या किसी थर्ड पार्टी की बात को जो भगवान बुद्ध के 500-600 साल बाद संस्कृत में लिखा गया। यह देखिए दीघ निकाय का तीसरा सूत्र अम्बट्ठ सूत्र, जिसमें एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध को गोत्र और कुल बताकर नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। वह अम्बट नाम का ब्राह्मण भगवान बुद्ध को मुंडक, नीच श्रमण, काले, ब्रह्मा के पैर की संतान ऐसा कह रहा था। 3 बार तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। फिर उस अम्बट को भगवान बुद्ध ने उसका गोत्र पूछा तो वो कान्हायन गोत्र से निकला। तब भगवान बुद्ध ने बताया कि ओकाक नाम का राजा था जो कि शाक्यों का पूर्व पुरुष था। ओकाक के लीनेज से शाक्य वंश का आरंभ हुआ, जबकि कान्हायन वह तो ओकाक के दासी से जन्म लिया था। तो ऐसे गोत्र लेके चलने वाले में तुम दासी पुत्र के वंशज हो और शाक्य राजा ओकाक के वंशज है। और अम्बट ने फिर इसी बात पर हामी भी भरी कि भगवान बुद्ध सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से शाक्य वंश का आरंभ ओकाक राजा से हुआ था, ऐसा खुद भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तो शाक्य लोग इक्ष्वाकु वंश के कैसे हो गए? वो श्री राम की पूजा कैसे करने लगे? पूरे त्रिपिटक में कहीं पर भी श्री राम जी की पूजा अर्चना की बात नहीं आती। भगवान बुद्ध के सामने कई बार ब्राह्मण वाद विवाद करने आते रहते थे, लेकिन किसी के भी मुख से श्री राम की बात भगवान बुद्ध के सामने कभी नहीं कही गई। पूरे त्रिपिटक में कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। एक बात संज्ञान में लाने की जरूरत है कि हिंदी ट्रांसलेशन में ओकाक को बहुत जगह इक्ष्वाकु लिखा गया है। अब ओकाक को इक्ष्वाकु क्यों लिखा जाना चाहिए? ये दोनों शब्दों में तो कुछ समानता भी नहीं है। अब विष्णु पुराण में इक्ष्वाकु वंश की लीनेज लिखी गई है, उसके बारे में जानते हैं। आराम से वीडियो पॉज करके नाम पढ़ लीजिए। 80 नाम है, सबके नाम बोल नहीं सकता, बिना मतलब के वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं ओकाक राजा के पुत्र के नाम क्या थे। तो यही अम्बट सूत्र में भगवान बुद्ध ने नाम बताए हुए हैं। ओकाकमुख, करंडु, हथिनिक, सिनिसूर, ये 4 बड़े लड़के थे राजा ओकाक के। राजा ओकाक के पुत्र के नाम इक्ष्वाकु राजा के पुत्र के नाम से जो विष्णु पुराण में दिए गए हैं उनसे मैच जरा भी नहीं हो रहे। तो फिर राजा ओकाक ही राजा इक्ष्वाकु कैसे हुआ? ओकाक को ओकाक राजा बोला जाए और इक्ष्वाकु को इक्ष्वाकु राजा, दोनों भिन्न हैं, दोनों एक नहीं है। रेफरेंसेस देखकर ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अभी तो मैंने महावंश से ओकाक राजा का लीनेज नहीं दिखाया है, वहां से भी समझ सकते हैं कि इक्ष्वाकु वंश और ओकाक वंश दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जबकि हमारे पास भगवान बुद्ध के शब्द हैं और उनके शब्द से ही साबित हो जाता है कि ओकाक और इक्ष्वाकु समान वंश नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सभी मिथ्या दृष्टि से दूर हटे और सत्य की राह पर चल परम निर्वाण को प्राप्त हो।